स्टूडेंट्स, इसी क्लासेस में सभी का स्वागत है। हिस्ट्री वन लाइनस 500 प्लस सीरीज चला रहे थे, जिसमें चार पार्ट अप लोगों के बन चुके हैं, जिसमें 200 क्वेश्चंस तक कवर अप हो चुके हैं। नाउ 201 से लेके 250 तक क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 201 पे आते हैं। भारत में 1838 में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? जमींदारी एसोसिएशन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 202 पे आते हैं। में पहला डाक टिकट जारी किया गया था, कहां पर जारी किया गया था? द फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प वाज रिलीज्ड इन कराची। कराची में सबसे पहला डाक टिकट जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 203 पे आते हैं। तमिल में महाभारत का पहला अनुवादक था। तो महाभारत का तमिल में पहला अनुवादक था, कौन था? पेरुविंदर। क्वेश्चन नंबर 204 पे आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री और गुप्त काल के कृतज्ञ थे, तो कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 205 पे आते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही रखी गई थी। तो यहाँ पे 1845 के मैकाले के माइनोट्स में क्या की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 206 पे आते हैं। बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स आंदोलन के संस्थापक थे। तो बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स आंदोलन के जो संस्थापक थे वो रॉबर्ट बैडन पावेल थे। क्वेश्चन नंबर 207 पे आते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे पार्श्वनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 208 पे आते हैं। चौथी और अंतिम बौद्ध परिषद बुलाई गई थी। तो चौथी और अंतिम बौद्ध परिषद बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। और इसमें बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। क्वेश्चन नंबर 209 पे आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 210 पे आते हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किससे सर्वाधिक प्रभावित था? तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट सबसे ज्यादा यूनानियों से प्रभावित था, ग्रीक से था। क्वेश्चन नंबर 211 पे आते हैं। जलियांवाला बाग में फायरिंग का आदेश देने वाले जनरल कौन थे? तो फायरिंग का जो आदेश देने वाले जनरल थे वो रंगरेज थे। ऐसे तो जनरल ओडायर कहा जाता है। जनरल ओडायर का आदेश था, जनरल ओडायर ने ही इनको आदेश दिया था कि कुछ भी हो फायरिंग वगैरह कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 212 पे आते हैं। गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएसए द्वारा की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो लाला हरदयाल के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 213 पे आते हैं। महायान बौद्ध धर्म के महान प्रतिपादक थे, कौन थे? नागार्जुन थे। क्वेश्चन नंबर 214 पे आते हैं। गुप्त राजा जिन्हें विक्रमादित्य के रूप में भारतीय किंवदंतियों में जाना जाता है, तो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 215 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता ने सुमेर, कोम, एलम आदि की तुलना में कहीं अधिक उन्नति प्राप्त की। किस वजह से की थी? नगर नियोजन की वजह से, टाउन प्लानिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 216 पे आते हैं। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता उम्र के दौरान फली फूली। तो किस उम्र के दौरान फली फूली है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता? वो तो कॉपर एज के टाइम पे, कॉपर उम्र, ताम्र के उम्र के दौरान फली फूली। क्वेश्चन नंबर 217 पे आते हैं। इतिहासकार कल्हड़ था। तो कौन था इतिहासकार कल्हड़? एक ब्राह्मण था। क्वेश्चन नंबर 218 पे आते हैं। होम रूल लीग का गठन किस दौरान किया गया था? तो होम रूल लीग का जो गठन हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पे हुआ था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1916-17 के अराउंड पे ही स्टार्ट हुआ था, और होम रूल लीग का गठन भी 1916 में ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 219 पे आते हैं। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था, क्या था इसका आंदोलन का उद्देश्य था होम रूल का? तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत के लिए स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 21220 पे आते हैं। 1915 में होम रूल लीग शुरू करने का विचार सर्वप्रथम था, तो एनी बेसेंट का था। क्वेश्चन नंबर 221 पे आते हैं। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 पे आते हैं। भारतीय शासक को भारत की का नेपोलियन कहा जाता था।
तो किसको कहा जाता था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 223 पे आते हैं। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता इसके द्वारा अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग है। तो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता इसके द्वारा अन्य समकालीन सभ्यताओं से अलग है क्योंकि इसमें भूमिगत जल निकासी व्यवस्था पाई गई थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पाया गया था, जबकि उसकी समकालीन अदर सभ्यताओं में ये सब नहीं पाया गया था, इस वजह से ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 224 पे आते हैं। सिंधु धर्म की पूजा में शामिल नहीं थे, तो कौन नहीं थे? प्रकृति के बल। क्वेश्चन नंबर 225 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो फेमस थी, जो भी ऑप्शंस दिए रहे होंगे वहाँ पे सभी ऑप्शन सही थे, तो इस क्वेश्चन को लिख करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस पता नहीं है हम लोगों को कौन कौन से ऑप्शंस थे। क्वेश्चन नंबर 226 पे आते हैं। जातक कहानियों का एक संग्रह है। तो जातक कहानियाँ क्या थी? बुद्ध की कई जन्मों से संबंधित हैं। यहाँ पे बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में कहानियाँ बताई गई, इन्हीं को जातक कहानियों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 पे आते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे मोहम्मद इकबाल और सलीमुल्लाह खान थे। क्वेश्चन नंबर 228 पे आते हैं। कुषाण शासन को अंत तक लाया गया, तो कब तक लाया गया? सिंधु शाही राजवंश तक। क्वेश्चन नंबर 229 पे आते हैं। भारत में जामा मस्जिद में सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो जामा मस्जिद में जो सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 230 पे आते हैं। मगध का अंतिम महान शासक वंश था, तो कौन था? गुप्त वंश था। क्वेश्चन नंबर 231 पे आते हैं। जैन तीर्थंकरों के उत्तराधिकार में अंतिम थे, तो महावीर स्वामी जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें। क्वेश्चन नंबर 232 पे आते हैं। अंतिम मौर्य राजा था, तो अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त था। क्वेश्चन नंबर 233 पे आते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, मेन ऑक्यूपेशन था, वो कृषि था। क्वेश्चन नंबर 234 पे आते हैं। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का मुख्य कारण था, तो गांधी इरविन समझौता होता है राजनीतिक बंदियों के प्रति अमानवीयता, इनह्यूमैनिटी टुवर्ड्स पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 235 पे आते हैं। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली का अनुसरण किस प्रणाली से किया गया था? तो अकबर द्वारा शुरू की गई मनसब प्रणाली का अनुसरण मंगोलिया प्रणाली से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 236 पे आते हैं। भारत में ब्रिटिश सर्वोपरि स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली का मास्टर स्ट्रोक था, तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो मास्टर स्ट्रोक था वो सहायक गठबंधन था, सब्सिडरी अलायंस था। क्वेश्चन नंबर 237 पे आते हैं। सभी हड़प्पा स्थलों पर पाए जाने वाला सबसे आम जानवर है, तो वो था अनलकी बैल, अशुभ बैल। क्वेश्चन नंबर 238 पे आते हैं। वर्धमान महावीर की माँ थी, कहाँ की थी? वो लक्ष्मी की राजकुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 239 पे आते हैं। बुद्ध नाम का अर्थ है, बुद्ध का नाम का अर्थ है प्रबुद्ध होना, इनलाइटेंड होना। क्वेश्चन नंबर 240 पे आते हैं। द नेम, लक्षद्वीप का नाम मिनिकॉय और अमीदीव द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप में बदल दिया गया है। कब किया गया है? ये 1973 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 241 पे आते हैं। कवि कालिदास का नाम इनमें किसमें उल्लिखित है? तो कवि कालिदास का जो नाम है वो ऐहोल शिलालेख में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 242 पे आते हैं। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महापद्म नंद के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 243 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में निलंबित कर दिया गया था, क्यों कर दिया गया था? तो 1922 में चौरा चौरी का घटना हो जाती है। इसके बाद गांधी जी खिन्न हो जाते हैं कि हम अहिंसा नहीं करने का सोचे थे, लेकिन यहाँ पे अहिंसा हो जा रही है। चौरा चौरी कांड में पुलिस चौकी को फूंक दिया जाता है, जिसमें 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं। इस वजह से गांधी जी खिन्न हो जाते हैं और अपने आंदोलन क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 पे आते हैं। वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप था, तो साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 245 पे आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 246 पे आते हैं। अजंता की पेंटिंग में इन कहानियों को दर्शाया गया है, तो अजंता की पेंटिंग में जातक कहानियों को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 247 पे आते हैं। मोर सिंहासन किसके लिए बनाया गया था? तो मोर सिंहासन जो बनाया गया था वो शाहजहां के लिए बनाया गया था, शाहजहां के काल में ही इसका डेवलपमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 248 पे आते हैं। बंगाल में कार्नवालिस द्वारा प्रस्तुत स्थायी बस्ती को निम्न के रूप में जाना जाता है, तो
जमींदारी प्रथा। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफर्ड बाय कॉर्नवेल्स इन बंगाल इज नोन एज जमींदारी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 249 पे आते हैं। उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन को इस रूप में जाना जाता है। द फिलोसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज वेदांता। वेदांत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 250 पे आते हैं। वाक्यांश लाइट ऑफ एशिया पर लागू होता है। जो लाइट ऑफ एशिया है बुद्ध पे बना हुआ है। लाइट ऑफ एशिया एक चैप्टर भी था, शायद 7th या 8th क्लास में रहा होगा। जो इंग्लिश का एक चैप्टर है द लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध की कहानी से रिलेटेड है। कैसे बुद्ध का हृदय परिवर्तन होता है, कैसे वो अपना परिवार छोड़कर निकल जाते हैं, और ये सब। क्वेश्चन नंबर 251 पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति का पालन किया गया था। रंग भेद। क्वेश्चन नंबर 252 पे आते हैं। आधुनिक भारत में विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख पैरोकार थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख पैरोकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 253 पे आते हैं। माध्यमिका दर्शन का प्रस्तावक था। तो माध्यमिका दर्शन का प्रस्तावक था नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 254 पे आते हैं। विक्रमादित्य की गर्भ उपाधि ने मान लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 255 पे आते हैं। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 256 पे आते हैं। असहयोग का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो असहयोग का प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष सत्र में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 257 पे आते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से विफल रहा क्योंकि योजना और नेतृत्व की कमी थी। लैक ऑफ प्लानिंग एंड लीडरशिप की यहाँ पे कमी थी, इस वजह से 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से विफल रहा। क्वेश्चन नंबर 258 पे आते हैं। हड़प्पा के खंडरों पर सबसे पहले ध्यान दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 259 पे आते हैं। रावतारी बस्ती अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ पर? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर। क्वेश्चन नंबर 260 पे आते हैं। शक युग की स्थापना करी गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो कनिष्क के द्वारा की गई थी। और शक संवत भी स्टार्ट किया गया था कनिष्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 261 पे आते हैं। प्रश्न के दूसरे गोल में सम्मेलन में विफल रहा। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड क्वेश्चंस फेल्ड। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जो सेकेंड गोल में सम्मेलन था इसमें सामुदायिक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई थी, जिसको इस तरह से नकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 262 पे आते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 263 पे आते हैं। 1793 के बंगाल विनियमन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसने हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को समायोजित किया था। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1793 बंगाल रेगुलेशन लाइज in the fact that it accommodated personal laws of Hindus and Muslims. Question number 264 पे आते हैं। Who was the Sikh Guru killed by Aurangzeb's order? औरंगजेब के आदेश से मारा गया सिख गुरु कौन था? तो गुरु तेग बहादुर थे, जीटीबी थे। इनको शॉर्ट में जीटीबी कह देते हैं। और जीटीबी के नाम से दिल्ली में आप चले जाओ, पूरा नगर ही बसा हुआ जीटीबी नगर। जीटीबी हॉस्पिटल भी है वहाँ पे। तो गुरु तेग बहादुर थे। क्वेश्चन नंबर 265 पे आते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान नेटिविटी द्वारा चिन्हित किया गया था। ए रोमंडेई पिलर ऑफ अशोक मौर्य का एक रोमंदेई स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 266 पे आते हैं। महाराष्ट्र के समाज सुधारक जो अपने कलम नाम लोकतावाड़ी से प्रसिद्ध हुए थे, तो कौन थे? गोपाल हरि देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर 267 पे आते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि था, तो कौन था? जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है वहाँ पे महात्मा गांधी जाते हैं, बाकी पहले गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कोई नहीं जाता। भारत की साइड से सिर्फ भीमराव अम्बेडकर ही पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 पे आते हैं। कलकत्ता में 1920 में आयोजित विशेष कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 269 पे आते हैं। खुद को नायब खुदा कहने वाला सुल्तान कौन था? तो खुद को नायब खुदा कहने वाला सुल्तान था बलबन था। क्वेश्चन नंबर 270 पे आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस वंश से संबंधित है?
तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वो किससे संबंधित? पूर्वी गंगा वंश से संबंधित है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 271 पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई थी, तो कब हुई थी? 1774 में, 1774 में। क्वेश्चन नंबर 272 पे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च्ड एज अपोज टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल का विभाजन कब होता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है 1905 में। क्वेश्चन नंबर 273 पे आते हैं। स्वराज पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था, तो स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 274 पे आते हैं। निष्कर्ष शब्द का अर्थ वैदिक काल में एक आभूषण था जिसका उपयोग बाद के समय में ये को दर्शाने के लिए किया गया। तो निष्का जो शब्द था वो पहले सिक्कों के लिए यूज किया जाता था, कॉइन्स के लिए यूज किया जाता था, तो बाद में आभूषण को दर्शाने के लिए किया जाने लगा निष्का शब्द का प्रयोग। कब? इन द वैदिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 275 पे आते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 1976 में बनता है ये, और इसमें क्या हो जाता है? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा जाता है, एकता की जगह एकता और अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 पे आते हैं। जैन धर्म के 3 यहूदी त्रिरत्न हैं, कौन कौन है? सही विश्वास, यह इरादे, सही ज्ञान और सही आचरण। इसी को कहीं कहीं पे लिखे मिलेगा, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, है ना। क्वेश्चन नंबर 277 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन एक संबंध से प्रेरित था, तो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से प्रेरित था, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 278 पे आते हैं। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से बर्तन बनाते थे, तो किसके बनाते थे? चिकनी मिट्टी के बनाते थे, क्ले सॉइल के बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 279 पे आते हैं। वैदिक आर्य इससे पहले इस क्षेत्र में बस गए थे, तो कहाँ पे बस गए थे? वैदिक आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 280 पे आते हैं। वैदिक अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, तो वैदिक अर्थव्यवस्था आधारित थी किसमें? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पर, कृषि और पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 281 पे आते हैं। वैदिक धर्म के साथ साथ इसके बाद के वैदिक विकास को वास्तव में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? शिव ब्राह्मणवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 282 पे आते हैं। हिंद महारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था, तो यूनानी में किया गया था, इन द ग्रीक लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 283 पे आते हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है जिसका अर्थ है नॉलेज, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 284 पे आते हैं। कल्पसूत्र के एक लेखक थे, तो कल्पसूत्र के जो लेखक थे वो भद्रबाहु थे। क्वेश्चन नंबर 285 पे आते हैं। प्राचीन भारत में गुप्तकाल के गुफा चित्रों के केवल 2 ज्ञात उदाहरण हैं, इन्हीं में से एक अजंता की गुफाओं की पेंटिंग गुप्त चित्रों द्वारा, दूसरा जीवित उदाहरण कहाँ है? तो बाघ की गुफाएं, गार्डन केव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 286 पे आते हैं। ये वैदिक ईश्वर किलों का तोड़ था और युद्ध देवता भी, कौन थे? तो यज्ञ था। कौन था वो? किलों का तोड़ था, और युद्ध का देवता भी कौन था? इंद्र था, काम वैदिक पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 287 पे आते हैं। गुजरात के रणथंभौर जिले की किले की विजय के लिए मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? तो अकबर ने करवाया था, और जब ये उसकी गुजरात विजय होती है इसके उपलक्ष्य में ही इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 288 पे आते हैं। यूनानियों के मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था, तो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। हाँ, क्वेश्चन नंबर 289 पे आते हैं। गांधी जी ने किस व्यक्तित्व को दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी किसने? गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 290 पे आते हैं। वैदिक धर्म में 2 सर्वोच्च भगवान थे, तो वैदिक पीरियड में 2 सर्वोच्च भगवान कौन थे? इंद्र और वरुण। क्वेश्चन नंबर 291 पे आते हैं। वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं थी, तो जो लोकप्रिय सभाएं थी, एक सभा थी और एक समिति थी, एक असेंबली थी, एक कमेटी थी। क्वेश्चन नंबर 292 पे आते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था, तो किसका था? सत्यशोधक समाज का था, पिछड़े वर्गों का उत्थान था। क्वेश्चन नंबर 293 पे आते हैं। वर्धमान महावीर का निधन हो जाता है, कहाँ पर होता है? पावापुरी में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 294 पे आते हैं। जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म
और में हुआ था। तो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु पावा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 294 पे 95 पे आते हैं। विदुषकोम का संस्कृत नाटक में एक सामान्य चरित्र है, कौन है? ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 296 पे आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसके खंडर आज के बिहार में स्थित हैं, जिसकी स्थापना पाल शासक किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 297 पे आते हैं। विश्वम्भर मिश्र किस आध्यात्मिक गुरु का मूल नाम था? विश्वम्भर मिश्र चैतन्य महाप्रभु का आध्यात्मिक गुरु का नाम था। चैतन्य महाप्रभु के। क्वेश्चन नंबर 298 पे आते हैं। सही कालक्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित राजाओं ने भारत में शासन किया था? तो पहला दिया हुआ इसमें बिंबिसार, फिर महापद्मनंद, फिर तीसरा दिया कनिष्क, चौथा स्कंद। तो हमें मिलाना है। तो सही क्रम कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये चारों जो है अपने टाइम पीरियड पे सही दिए हुए हैं। पहला बिंबिसार है, फिर दूसरा महापद्मनंद है, फिर कनिष्क है, फिर स्कंदगुप्त है। क्वेश्चन नंबर 299 पे आते हैं। गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? तो जो भी गांधीवादी आंदोलन होते हैं, रॉलेट टैक्स आंदोलन है, फिर खेरा आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल है। तो सबसे पहला होता है तीसरा, चंपारण आंदोलन होता है, फिर चौथी होती है अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है, फिर होता है खेरा आंदोलन और फिर होता है रॉलेट टैक्स आंदोलन सबसे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 300 पे आते हैं और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन। उस युग का नाम क्या है जिस पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है वो सब संवत पर क्या है आधारित है, और इसको किसने शुरू किया था? कनिष्क के द्वारा शुरू किया था गया था। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।